हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो कौन सा रिलेशन होता है? रिलेशन होता है आपके पास ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, है ना। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी। तो सिंगल वेव के लिए फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों सेम होती है, तो हम ये रिलेशन डिराइव करेंगे। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी माइनस लेमडा dv बाई डी लेमडा, है ना। v जो है वो आपका वेव की वेलोसिटी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तो सपोज आपके पास ये मीडियम है, इस मीडियम में दो वेव है, एक इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ, और एक वेव है ऐसे आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो होगा क्या, किसी किसी पॉइंट पे ये वेव इसके साथ एम्पलीट्यूड बनाएगा, इसके साथ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, किसी किसी पॉइंट पे ये आउट ऑफ फेज होगा। तो जब ऐसा होगा तो होगा क्या, इन दोनों वेव की वजह से कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा सुपर पोजिशन वेव का, और कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम, फिर एम्पलीट्यूड मिनिमम, इन दोनों के कारण फिर किसी किसी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जो होगा, राइट, सो ये मैक्सिमम हो जाएगा से ऐसे इस तरीके से, फिर किसी किसी पॉइंट पे मिनिमम, ठीक है। तो इसके अगर मैक्सिमा की हम बात करें तो हम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है इस तरीके से सुपरपोजिशन केवल एम्पलीट्यूड को अगर देखें तो ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। तो ये जो डॉटेड डॉटेड है, डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है वेव पैकेट, ठीक है। तो हमारे पास दो वेव थी, किसी किसी पॉइंट पे ये इन फेज में होगी, कहीं कहीं पे ये आउट ऑफ फेज होंगी। तो जहाँ पे इन फेज होगी वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ आउट ऑफ फेज होगी वहाँ पे मिनिमम मिलेगा। तो ये जो वेव पैकेट है इसकी जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी। और इस पार्टिकल की, ये इस वेव की जो फेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, vp बराबर ओमेगा बाई के, इसका वेव का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई के वेक्टर। फिर इसके लिए भी सेम फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई इसका वेव वेक्टर, ठीक है। तो ये वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से, यानी इन दोनों वेव का जो सुपरपोजिशन वेव है उसका जो मैक्सिमा होगा, जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, उसी को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। तो रिलेशन निकालने से पहले सबसे पहले ग्रुप वेलोसिटी जानना होगा क्या है। तो फेज वेलोसिटी तो हम पहले ही जान चुके हैं। फेज वेलोसिटी क्या होता है कि वेव अगर कांस्टेंट फेज के साथ जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है वही वेव की फेज वेलोसिटी होती है। तो अगर सिंगल वेव है तो उसके लिए फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई के। कंसीडर द केस ऑफ टू वेव ट्रेन्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ। तो दो वेव है आपके पास और दोनों का वेवलेंथ में बहुत ही स्मॉल चेंजेस है। तो अगर एक का वेवलेंथ लेमडा है तो दूसरे का लेमडा प्लस डी लेमडा है। किसी डिस्पर्सिव मीडियम में, यानी जहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो रही हो, dv बाई डी लेमडा, डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब है dv बाई डी लेमडा, वेलोसिटी वेवलेंथ के साथ चेंज हो रही मीडियम में, तो उसी को डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। विद वेलोसिटी v, और v से v प्लस डी हो गया। तो हमारे पास दो वेव है, एक वेव ये है तो वेवलेंथ लेमडा, वेलोसिटी है v। दूसरी वेव है, एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, इसकी वेलोसिटी है v प्लस डी, वेवलेंथ है लेमडा प्लस डी लेमडा, ठीक है। ओके, सो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, ये वेव और ये वेव, इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो मैक्सिमा बनेगा, किसी पॉइंट पे मैक्सिमा, ये मिनिमा हो गया, फिर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा, फिर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा जिस स्पीड से ट्रेवल करेगा उसी को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच द मैक्सिमा ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ वेव्स, है ना। तो एक वेव ये हो गया, फिर दूसरी ये हो गया, और ढेर सारी हो सकती है, तो हम यहाँ पे केवल दो वेव कंसिडर करें। The velocity with which the maxima of these groups of wave travel is called the group velocity। तो हमारे पास पहला वेव हो गया y1 इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। दूसरा वेव होगा लेमडा की जगह लेमडा प्लस डी लेमडा हो जाएगा, और v की जगह पे क्या हो जाएगा, v की जगह पे हो जाएगा आपके पास v प्लस डी वी। तो पहले वेव और दूसरे वेव में बस ये लेमडा, लेमडा की जगह लेमडा प्लस डी लेमडा की जगह लेमडा प्लस डी लेमडा, वी की जगह वी प्लस
डीवी हो गया। तो इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन निकाल करके फिर हम वहाँ पे दिखाएंगे कि जो ग्रुप वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, है ना, क्योंकि इन दोनों के सुपरपोजिशन से ही बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, सपोज ये पहली वेव हो गई। पहली वेव जब है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। दूसरे वेव का इक्वेशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा v प्लस डी वी की जगह इंटू टी माइनस एक्स, है ना, केवल वेलोसिटी और ये चेंज हुआ है y1 y2। सो y1 आपके पास इतना है 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, y2 कितना है 2 पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा वी प्लस डी वी इंटू टी माइनस एक्स। तो इन दोनों के सुपर पोजिशन से जो वेव बनेगी उसी को वेव पैकेट बोलेंगे। तो y1 प्लस y2, ओके, y1 हो गया, रख दो वैल्यू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ए साइन 2 पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा v प्लस डी वी इंटू टी माइनस एक्स। ठीक, ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बाहर आ गया साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये हो गया पहला साइन का टर्म। फिर दूसरे साइन में क्या आएगा, साइन 2 पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा वी प्लस डी वी इंटू टी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, है ना, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग गया। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला है वो है आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इसमें जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये सी हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, पूरा ब्रैकेट, और यहाँ से लेकर के सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एंगल जो है वो डी हो जाएगा। रखेंगे तो साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई लेमडा, अभी साइन सी प्लस साइन डी ही चल रहा है, ये हो जाएगा लेमडा प्लस डी लेमडा है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा v प्लस डी वी इंटू टी माइनस एक्स, इतना हो गया, और डिवाइडेड बाई सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। फिर इसके बाद कास वाला टर्म है, तो हम ये आ गया साइन सी प्लस डी बाई 2, इसके बाद है इंटू कास कास सी प्लस सी माइनस डी बाई 2, यही था वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा। तो ये हो गया साइन सी और साइन डी, तो सी माइनस डी बाई 2, तो कास सी माइनस डी, तो डी आपके पास ये है, ठीक, अपान 2, ये आ गया आपके पास इतना। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया सुपर पोजिशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो टी वाला टर्म एक साथ कर सकते हैं और एक्स वाला टर्म एक साथ कर सकते हैं, साइन में भी और कॉस में भी। तो अगर हम एक साथ कर लें टी वाला भी टर्म और साइन वाला टर्म अगर एक साथ कर लेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 पाई दोनों जगह कॉमन है, तो 2 पाई जब दोनों जगह कॉमन है तो ये आपके पास टर्म, और 1 सेकेंड, सो ये टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा पाई बाई लेमडा, ये हो जाएगा पाई बाई लेमडा बाहर आ गया। तो अगर हम टाइम बाहर ले लें, पाई बाई लेमडा नहीं आएगा सॉरी, तो केवल पाई बाहर आएगा ना, क्योंकि यहाँ लेमडा है और यहाँ लेमडा प्लस डी लेमडा है। तो अगर हम केवल टी बाहर लें तो ये हो जाएगा पाई टी, ऐसा करते हैं मल्टी, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे। सो ये पाई लेमडा बचा यहाँ पे
वी टी हो गया माइनस पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा इंटू वी प्लस डी वी इंटू टी बचेगा माइनस पाई एक्स अपॉन लेमडा प्लस डी लेमडा बचेगा। फिर इसके बाद है इंटू कास वाले टर्म में क्या बचेगा, तो पाई बाई लेमडा वी टी, पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरे में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा, ये हो जाएगा v प्लस डी वी, ठीक है, इंटू टी, और ये माइनस पूरा टर्म जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस पाई बाई लेमडा प्लस, ओके सो दिस इज पाई बाई लेमडा प्लस डी लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, टी वाला टर्म एक साथ कर लेंगे और एक्स वाला टर्म एक साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a साइन, 2a साइन, और ये हो जाएगा टी वाला टर्म एक साथ करेंगे तो पाई टी बाहर आ जाएगा। जैसे पाई टी बाहर आया तो टी में आ जाएगा v, स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं, तो v पाई टी, यहाँ पाई टी, यहाँ बचेगा v अपॉन लेमडा, एक टर्म बचेगा, और यहाँ t है, पाई टी है, तो यहाँ बचेगा प्लस v प्लस डी वी अपॉन लेमडा प्लस डी लेमडा। ठीक है, एक टर्म ये हो गया। फिर अगर हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से पाई एक्स वाला टर्म बचेगा, तो पाई एक्स कॉमन, तो ये आ गया पाई एक्स 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस डी लेमडा, इतना आ गया। ठीक है, तो ये आ गया साइन की वैल्यू। कास की वैल्यू कितनी आएगी, कास की वैल्यू सबसे पहले पाई टी निकालेंगे बाहर, टाइम वाला टर्म, सो वी अपॉन लेमडा माइनस ये पाई इंटू टी, सो वी बाई लेमडा, और पाई इंटू टी यहाँ भी है तो ये हो जाएगा माइनस वी प्लस डी वी बाई लेमडा प्लस डी लेमडा। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद है माइनस पाई एक्स बाहर ले लेंगे, अगर तो माइनस पाई एक्स लेंगे बाहर तो 1 अपॉन लेमडा, और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस डी लेमडा, इतना आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके आगे क्या, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो डीवी है, डीवी हो गया और डी लेमडा हो गया, ये बहुत स्मॉल है, तो अगर स्मॉल है तो इस क्वांटिटी को सॉल्व करना आसान है ना। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन लेकर के, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे अप्रॉक्सीमेशन लेकर के, और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम करें इसे सॉल्व तो उससे पहले देख लेते हैं कि यही सेम टर्म आ रहा है जो हमने किया हुआ है। सो ये आपके पास हो गया y, ठीक है, y1 इतना है, y2 आपके पास इतना है, y बराबर y1 प्लस y2, तो वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद लगा देंगे c प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा पाई टी वी बाई लेमडा वी प्लस डी वी बाई लेमडा प्लस डी लेमडा, फिर है माइनस पाई एक्स 1 अपान लेमडा इतना, और फिर ये एकदम करेक्ट है, राइट, यही इक्वेशन आपके पास आ रहा है। तो जो ये y का इक्वेशन आया है ये हो गया इक्वेशन 1, और यही हमारे पास इसमें भी आ रहा है जो हमने सॉल्व किया हुआ है अभी जस्ट, है ना। तो ये टर्म फिर ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो ये टर्म की वैल्यूज हम निकाल के रखेंगे इन टर्म्स ऑफ अप्रॉक्सीमेशन करके, क्योंकि dv और d लेमडा का मान बहुत स्मॉल है। तो एक बार इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, सिंस dv एंड d लेमडा इज वेरी स्मॉल, तो पहला टर्म v अपॉन लेमडा इसको कंसीडर करें। सो v अपॉन लेमडा, तो हमने उसको इक्वेशन 1 रख दिया, अब उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो v अपॉन लेमडा प्लस v प्लस डी वी बाई लेमडा डी प्लस लेमडा प्लस डी लेमडा, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो इतना होगा, एलसीएम आ गया इतना, इसका मतलब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब इतना हो गया तो ओपन करेंगे तो v लेमडा v डी लेमडा लेमडा v लेमडा डी वी, और अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर लेमडा डी लेमडा आ जाएगा, ठीक है।
अब क्योंकि डी लेमडा और डी वी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो ये 2v लेमडा हो जाएगा ऐड होने पे, 2v लेमडा आ गया। और ये टर्म बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम डिफरेंस है लेमडा में, डी लेमडा और ये जो डी वी है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज है। तो ये आ गया आपके पास 2v लेमडा, नीचे भी सेम यही क्योंकि यहाँ डी लेमडा है तो ये वाला टर्म पूरा ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। पहला टर्म हमने निकाल लिया। इसी तरीके से ये उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। इसी तरीके से जो दूसरा टर्म है ये वाला, सॉरी कास में जो ये तीसरा टर्म है, तो ये पहला टर्म हो गया इक्वेशन 2। इस वाले टर्म को निकालेंगे v वाले टर्म को, सो v अपॉन लेमडा माइनस v प्लस डी वी अपॉन लेमडा प्लस डी लेमडा। तो फिर से एलसीएम लेंगे, यही टर्म होगा, ये पूरा टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे v लेमडा v डी लेमडा माइनस लेमडा v और माइनस लेमडा डी वी लेमडा। अच्छा मल्टीप्लाई भी करके हम दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा v लेमडा और प्लस v डी लेमडा, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा माइनस लेमडा v और माइनस लेमडा डी वी, ठीक है। तो लेमडा वी कैंसिल, तो ये बस इतना बचेगा v डी लेमडा माइनस लेमडा डी वी। लेकिन अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, नहीं तो हम इसको इस बार कैंसिल नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहिए तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर तक हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वी डी लेमडा माइनस लेमडा डी वी, ठीक है, वी डी लेमडा माइनस लेमडा डी वी, ये आ गया। और नीचे वही कंडीशन कि लेमडा स्क्वायर में नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऐड होगी, तो ये आपका छोड़ देंगे, लेमडा डी लेमडा को हम छोड़ देंगे, केवल ये टर्म लेंगे लेमडा स्क्वायर। तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। फिर हमारे पास है 1 अपान लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस डी लेमडा, है ना, ये भी टर्म था इक्वेशन 1 में। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये पूरा टर्म जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस डी लेमडा और इधर आ जाएगा प्लस लेमडा, नीचे आ जाएगा इतना, नीचे स्क्वायर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा डी लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर में लेमडा डी लेमडा ऐड हो रहा है, नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लेमडा स्क्वायर। यहाँ पे भी लेमडा प्लस लेमडा ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस डी लेमडा, क्योंकि डी लेमडा नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू लेमडा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 लेमडा। तो ये आ जाएगा 2 लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो आएगा 2 अपॉन लेमडा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 4। और अगर यहाँ माइनस मान लें, माइनस भी वाला टर्म है, मानेंगे क्या, तो यहाँ पे अगर माइनस वाला टर्म ले लें जो कि लास्ट टर्म है हमारा इक्वेशन 1 का, ये हो जाएगा 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस डी लेमडा। एलसीएम निकाल लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे लेमडा लेमडा प्लस डी लेमडा, तो ये पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा टर्म इधर हो जाएगा, लेमडा प्लस डी लेमडा माइनस लेमडा कैंसिल, तो ये आ गया डी लेमडा। अब क्योंकि यहाँ पे ना तो लेमडा है ना तो वी है, तो इसलिए इस टर्म को हम कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एटलीस्ट आपको डी लेमडा कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर लेमडा प्लस डी लेमडा, तो यहाँ डी लेमडा क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे लेमडा स्क्वायर में ऐड हो रहा था डी लेमडा इंटू लेमडा, तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस डी लेमडा की डी लेमडा अपान लेमडा स्क्वायर, ठीक। तो ये सारी वैल्यू इक्वेशन 5 4 3 2 इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले ये वैल्यू है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 2 है 2v अपान लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा 2v, इस पूरे वैल्यू की जगह पे 2v अपान लेमडा, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1 अपान लेमडा वाला है प्लस वाला इक्वेशन 4 से, तो ये है 2 बाई लेमडा, तो ये हो गया 2v बाई लेमडा और ये हो गया 2 बाई लेमडा, है ना, ओके। फिर इसके बाद है कास वाले में आ जाएंगे, तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, यह है वी डी लेमडा माइनस लेमडा डी वी अपान लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे, ठीक। फिर इसकी वैल्यू लास्ट वाले इक्वेशन से रखेंगे, इक्वेशन 5, ये है डी लेमडा अपान लेमडा स्क्वायर, डी लेमडा अपान लेमडा स्क्वायर यहाँ रख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 में जैसे ही सब्सटीट्यूट कर देंगे ये 2 3 4 5, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a सुपरपोजिशन जो आया था वेव का, 2a साइन पाई टी 2v अपान लेमडा, तो यहाँ पे ये
स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल है इसका और ये पूरा इसका एंगल है ना, कास का। तो ये हो गया आपके पास पाई टी टू वी अपान लेमडा माइनस टू एक्स माइनस एक्स इंटू टू बाई लेमडा था, और ये पाई और इसकी वैल्यू हम रख दिए वी डी लेमडा माइनस लेमडा डी वी अपान लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स डी लेमडा अपान लेमडा स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स इंटू कास पाई टी, और ये आ गया वी डी लेमडा माइनस लेमडा डी वी अपान लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स डी लेमडा अपान लेमडा स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें ये तो हमारा वही टर्म है जो हम इनिशियली लेके चले थे y1 में। y1 जो हमारे पास इक्वेशन था साइन ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, जिसका एम्पलीट्यूड a था और ये साइन का टर्म था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सुपरपोजिशन निकालोगे आप तो उसमें एक तो 2 आएगा और एक ये आएगा, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा। अब ये कास पाई है तो इसको भी हम 2 पाई बाई लेमडा के टर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी हम लिख के दिखाते हैं। बट उससे पहले ये जो टर्म है 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स हो गया, और ये टर्म का अगर हम अंदर की बात करें तो ये अंदर कितना है, ये t मल्टीप्लाइड है पूरे टर्म से। तो अगर हम इसको डी लेमडा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डी लेमडा पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब डी लेमडा पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो, लेकिन उससे पहले ये टर्म आया कहाँ से, डी लेमडा यहाँ तो ऊपर था ही नहीं। तो हमने क्या किया है, इसमें बस एक ट्रिक ये याद रखनी है कि हम यहाँ पे डी लेमडा अपन लेमडा स्क्वायर बाहर ले लेंगे, कॉमन लेंगे इस पूरे एंगल में से। तो जैसे ही डी लेमडा अपन लेमडा स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो इस पार्ट में लेमडा स्क्वायर अपान डी लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, इस पार्ट में लेमडा स्क्वायर अपान डी लेमडा से मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली हमने ये वाला टर्म कॉमन ले लिया है यहाँ पे। तो ये वाला टर्म जैसे कॉमन लोगे यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा डी लेमडा, बेसिक कॉमन है। और ये टी और ये हो गया वी डी लेमडा माइनस लेमडा डी वी अपॉन डी लेमडा माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हमें लिखना है कास 2 पाई अपॉन लेमडा डैश के टर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डी लेमडा को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन डी लेमडा, है ना। डी लेमडा को, क्योंकि हमें ऊपर लेमडा चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 2 पाई बाई लेमडा टाइप का टर्म जैसे ये है। तो अगर हमें ये यहाँ मिलेगा तो इसको हम नीचे लाएंगे तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन डी लेमडा, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा, ठीक है। क्योंकि ये डी लेमडा से पूरे टर्म में डिवाइड हो रहा था, तो जब पूरे टर्म में डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा v और ये हो गया माइनस, यहाँ बचेगा माइनस लेमडा डी वी बाई डी लेमडा माइनस एक्स। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया y आपके पास, और 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज केवल इसमें हमने कर दिया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हुआ। तो इसका मतलब हमारे पास जो आ गया लेट a बराबर 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। तो अगर हम इतना a मान लें सपोज, और लेमडा डैश को मान लें 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन डी लेमडा, सो हमारे पास और एक टर्म और है vg। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें, तो अगर हम इस पूरे को एम्पलीट्यूड मान लें सपोज a डैश, ठीक है, इस पूरे टर्म को लेमडा डैश मान लें तो ये हो जाएगा a कास 2 पाई बाई लेमडा डैश, और इस टर्म को हम मान ले vg, क्या मान ले, ग्रुप वेलोसिटी होगी ये बेसिकली, बट ये अभी के लिए हम मान लेते हैं ये vg है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a डैश कास 2 पाई बाई लेमडा डैश vg टी vg माइनस एक्स, ठीक है, इतना आ जाएगा। जहाँ पे a डैश कितना होगा 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, लेमडा डैश कितना होगा 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन डी लेमडा, ये लेमडा डैश है 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन डी लेमडा, तो ये आ गया। तो vg बराबर हमारे पास कितना आ गया, vg बराबर आ गया माइनस लेमडा v माइनस लेमडा डी वी बाई डी लेमडा। तो ये क्या है बेसिकली, ये भी एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड a डैश है और जिसकी वेलोसिटी vg है। बट ये वेव किसकी वजह से बनी, दो वेव के सुपरपोजिशन की वजह से बनी, जिनमें की वेलोसिटी बहुत कम चेंज हो रहा है और वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत कम है। ओके, तो इसी vg को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी
तो ग्रुप वेलोसिटी हमने निकाल लिया। ये v क्या है, वेव की वेलोसिटी है ना। दो वेव अगर है तो उनमें जो पहली वेव है और दूसरी वेव, दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये वेव वेलोसिटी हो गई और ये हो गया माइनस लेमडा डीवी बाई डी लेमडा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वेव वेलोसिटी माइनस लेमडा डीवी बाई डी लेमडा। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हैं। जनरल फार्मूला हो गया फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, अगर कोई मीडियम डिस्पर्सिव है तो उसका क्या मतलब है कि डीवी बाई डी लेमडा नॉट इक्वल टू 0। और फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, अगर आपके पास डिस्पर्सिव मीडियम नहीं है, नॉन डिस्पर्सिव है, तो उस केस में डीवी बाई डी लेमडा 0 होगा। तो जब डीवी बाई डी लेमडा 0 हो गया तो ये हमारा जनरल फार्मूला है, यहाँ पे रख देंगे। तो ग्रुप वेलोसिटी आएगा वेव वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, इतना हो गया। एक रिलेशन हम और निकाल लेते हैं जो कि होता है वीजी बराबर डी ओमेगा बाई डी के। तो ये भी प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए मान लो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन, ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो क्या है, वो है आपके पास फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए कंडीशन होगा ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी ही फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, vg इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी माइनस लेमडा डीवी बाई डी लेमडा। ठीक है, तो अगर हम पहले वेव का मान लें कि वेलोसिटी v1 है, दूसरे का v2 है, तो dv कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 माइनस v1। डी लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। लेमडा क्या है, पहले वेव का वेवलेंथ, दैट इज लेमडा 1। और v क्या है, पहले वेव की वेलोसिटी v1 है ना। dv क्या है, दोनों वेव के वेलोसिटी का डिफरेंस। डी लेमडा क्या है, दोनों वेव की वेवलेंथ का डिफरेंस। तो vg बराबर आ जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इस पूरे टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। सो v1 लेमडा 2 माइनस v1 लेमडा 1, और लेमडा 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लेमडा 1 v2 प्लस लेमडा 1 v1 हो गया, और नीचे क्या बचेगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। तो यहाँ देखें ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये आ गया v1 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 v2। ठीक है, नीचे बचा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। तो अगर हम इसमें ये जो हमने vg निकाला हुआ है, अगर हम इसमें लेट्स से लेमडा 1 लेमडा 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ भी डिवाइड कर दिए, यहाँ भी डिवाइड कर दिए, तो ये आ जाएगा v अपान लेमडा 1, और ये हो जाएगा v2 अपान सॉरी v1 अपान लेमडा 1, ये हो जाएगा v2 अपान लेमडा 2। और यहाँ ये पूरा टर्म जब इसमें डिवाइड होगा तो लेमडा 2 से लेमडा 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 अपान लेमडा 1, और यहाँ बचेगा 1 अपान लेमडा 2। ठीक, इतना हो गया। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें लाना है ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2 पाई वी अपान लेमडा। तो 2 पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 2 पाई वी वन अपान लेमडा 1, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई वी टू अपान लेमडा 2, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा 1, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा 2। ठीक है, अब हमें पता है कि जो के वेक्टर होता है वेव का वो क्या होता है, वो होता है के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, और ओमेगा होता है वी बराबर ओमेगा बाई के। 1 सेकेंड, वी बराबर ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के नॉट इज करेक्ट, और के की 2 पाई बाई लेमडा रख देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू 2 पाई बाई लेमडा। जहां जहां 2 पाई बाई लेमडा है तो हम इसकी जगह पे k1 रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे v1 रख देंगे, और इसकी जगह पे k2, इसकी जगह पे v2, k2 और ये v2 तो है ही, ये हो जाएगा k1, ये हो जाएगा k2। तो kv कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा के बराबर। ये हो गया ओमेगा 1, ये हो गया ओमेगा 2, k1 माइनस k2, सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपान k1 माइनस k2। तो पहले वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरे वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पहले वेव का वेव वेक्टर माइनस दूसरे वेव का वेव वेक्टर, डिफरेंस डीके हो जाएगा, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ओमेगा से। तो इसका मतलब ग्रुप वेलोसिटी जो आ गई वो क्या आ गई, डी ओमेगा बाई डी के। ग्रुप वेलोसिटी का जो फार्मूला हो गया डी ओमेगा बाई डी के। फेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा बाई के। तो वीजी बराबर डी ओमेगा बाई डी के, फेज वेलोसिटी होती है वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। और इसका हम दूसरा फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि फेज वेलोसिटी कितनी है ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे तो ये हो जाएगा के टाइम्स वीपी, यहाँ पे रख देंगे के टाइम्स फेज वेलोसिटी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन
इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और यहाँ जाएगा वीपी प्लस के और ये हो जाएगा डीवीपी बाई डी के। तो एक हमारे पास दूसरा बेसिकली पैरामीटर हमने चेंज कर दिया है। तो ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और वेव वेक्टर में ये एक रिलेशन आ जाएगा। तो इट इज़ पॉसिबल इन सम केसेस फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये ऐसा हो सकता है कि जो फेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है किसी किसी मीडियम में, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि हम जो मेज़र करते हैं लैब में वो कौन सी वेलोसिटी मेज़र करते हैं वेव की, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, वी मेजर ग्रुप वेलोसिटी इन एक्सपेरिमेंट नॉट फेज वेलोसिटी। ठीक, तो हमारे पास ये दो वेव है, इन दो वेव का सुपरपोजिशन जब होगा तो आपके पास ये जो ग्रीन कलर से वेव दिख रही है ये बनेगा, कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड मिनिमम, कहीं पे मैक्सिमम। तो इन सभी मैक्सिमा को अगर हम मिला दें, जितने भी मैक्सिमा हैं इन सभी को मिला दें तो हमारे पास क्या बनेगा, वेव पैकेट बनेगा। तो इस वेव पैकेट की जो स्पीड होगी इसी को बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी।